Hello students, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with a series of international marketing, and today we will discuss about approaches of international marketing and scope of international marketing. So, let's get started without wasting any time. First of all, we are discussing with approaches of international marketing. सो अप्रोचेस के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं कि कोई भी कंपनी जब इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर एंटर करती है तो वो अपने सामने वाली कंट्री को किस नज़रिए से देखती है, उनका परसेप्शन क्या है, क्या वो दूसरे कंट्री को अपनी कंट्री के इक्वल ट्रीट करती हैं या फिर उसको अलग कंसिडर करती हैं. सो फर्स्ट अप्रोचेज इज एक्सपोर्ट मार्केटिंग. इसके अंदर क्या होगा, जो आपकी होम कंट्री है यानी कि जो कंपनी आपकी एक्सपोर्ट कर रही है अपना प्रोडक्ट, सो उस प्रोडक्ट के लिए वो सामने वाली जो होस्ट कंट्री है उसके अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस नहीं करती. वो सेम प्रोडक्ट ही क्या करती है, सामने वाली कंट्री को एक्सपोर्ट करती है. इस अप्रोच के अंदर जो आपकी एक्सपोर्टिंग कंपनी है वो क्या करेगी, जो आपका प्रोडक्ट है उसके लिए एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सेस प्रोडक्शन करेगी. वो सामने वाली कंट्री की जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, नीड्स है, वांट्स है, उनकी कोई स्टडी नहीं करती. उनका मेन फोकस क्या है कि उनके पास जो एक्सेस प्रोडक्ट हैं वो उनको क्या करे, एक्सपोर्ट करे. सो ये आपकी क्या कहलाएगी, एक एथनोसेंट्रिक स्ट्रेटजी कहलाएगी, जिसके अंदर एक कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को क्या करती है, एज इट इज़ एक्सपोर्ट कर देती है सामने वाले कंट्री को. देन सेकंड इज मल्टीनेशनल मार्केटिंग. इसके अंदर क्या होगा, एक कंपनी सामने वाली कंट्री को, सामने फॉरेन कंट्री को क्या करेगी, एक अलग यूनिट कंसीडर करेगी. इसका मतलब है कि वो सामने वाली कंट्री की नीड्स वांट्स को क्या करती है, स्टडी करती है, वहाँ के एनवायरनमेंट को स्टडी करती है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को बनाती है और सामने वाली फॉरेन कंट्री को क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है. इस स्ट्रेटजी को हम पोलिसेंट्रिक स्ट्रेटजी या फिर मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी भी कहते हैं, जिसमें सामने वाली कंट्री को एक अलग यूनिट के रूप में कंसिडर किया जाता है, उनकी नीड्स वांट्स को स्टडी किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाकर उनको सप्लाई किया जाता है. देन नेक्स्ट इज ग्लोबल मार्केटिंग. ग्लोबल मार्केटिंग के अंदर क्या करेंगे हम, जितने भी आपकी एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं उनका, जिन जिन कंट्रियों का जो आपका एनवायरनमेंट है वो सेम है, उनको एक अलग यूनिट के अंदर डाल देंगे और इन यूनिट को क्या करेंगे, हम एक प्रोडक्ट को स्पेसिफाई कर देंगे. अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट क्या किया जाता है, बनाया जाता है. फॉर एग्जांपल एक कंपनी क्या करती है, 4 कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करती है, उनमें से 2 कंट्रियों की नीड और वांट्स एक जैसी है और 2 कंट्रियों की एक जैसी, तो वो उन 2 कंट्रियों के लिए एक जैसा प्रोडक्ट बनाएगी और इन 2 कंट्री के लिए अलग प्रोडक्ट बनाएगी. सो आपकी अलग अलग यूनिट्स ऑफ कंट्री के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाया जाएगा. ये आपकी कौन सी मार्केटिंग के अंदर किया जाता है, ये ग्लोबल मार्केटिंग के अंदर किया जाता है. ये आपकी जियोसेंट्रिक अप्रोचेस के ऊपर बेस्ड है. सो दिस इज अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग. देन फर्स्ट इज एक्सपोर्ट मार्केटिंग, जिसके अंदर एज इट इज़ आपका जो प्रोडक्ट है सामने वाली कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है. एंड मल्टीनेशनल मार्केटिंग के अंदर सामने वाली कंट्री को एक अलग यूनिट कंसिडर किया जाएगा और उस कंट्री के लिए एक स्पेसिफाई प्रोडक्ट बनाकर उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा. देन थर्ड अप्रोच के अंदर यूनिट्स ऑफ आपके कंट्री को हम स्पेसिफाई कर देंगे और हर एक अलग यूनिट के लिए अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है. सो नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग. कि स्कोप क्या है, स्कोप का क्या मीनिंग है. जब आपकी इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर कोई भी
कंट्री एंटर करना चाहती है तो उसके एंटर करने के क्या क्या तरीके हैं, इसी को हम कहेंगे आपका स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। एक कंपनी को इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर एंटर करने के लिए कौन कौन से तरीके वे यूज़ कर सकती है, इसको कहते हैं स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। सो फर्स्ट इज एक्सपोर्टिंग, कि एक कंपनी एक्सपोर्टिंग करके भी इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर एंटर कर सकती है। एक्सपोर्टिंग अंदर हम क्या करेंगे, एक कंपनी अपनी कंट्री के अंदर गुड या सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगी और उसको सामने वाली कंट्री को क्या कर देगी, सेल कर देगी, देन इसको क्या कहेंगे, एक्सपोर्टिंग। द नेक्स्ट इज लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। सो लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग को वेरी कॉमनली यूज़ किया जाता है, लेकिन इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। लाइसेंसिंग के अंदर हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस का एक लाइसेंस सामने वाले कंपनी को दे देंगे, फॉरेन कंपनी को दे देंगे, और उससे उस लाइसेंस का यूज़ करने के लिए एक पर्टिकुलर फीस लेंगे। ये क्या है, आपका लाइसेंसिंग। एंड फ्रेंचाइजिंग के अंदर क्या किया जाता है कि आपको सामने वाली फॉरेन कंट्री को क्या करते हो, आपका ब्रांड नेम, लोगो, आपकी स्टोर की डेकोरेशन और आपका काम करने का तरीका, ये सब सामने वाली कंट्री को क्या किया जाता है, अवेलेबल कराया जाता है, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। तो ये है आपका लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग के अंदर डिफरेंस। लाइसेंसिंग के अंदर सिर्फ आपका लाइसेंस किसी बिजनेस को करने के लिए प्रोवाइड कराया जाता है, उसके बदले में पर्टिकुलर फीस ली जाती है। और फ्रेंचाइजिंग के अंदर आपका लाइसेंस के साथ साथ ब्रांड नेम, लोगो, स्टोर डेकोरेशन और आपके काम करने का तरीका भी सामने वाली कंट्री को, फॉरेन कंट्री को बताया जाता है। द नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग। कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग के अंदर क्या करेंगे, मान लो हम किसी कंट्री के अंदर जा रहे हैं या फिर कोई सामने वाली कोई फॉरेन कंट्री हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। सो उस कंडीशन में जब हम उस फॉरेन कंट्री से क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप जो भी गुड या सर्विसेज को प्रोड्यूस करोगे, हम उसकी क्या करेंगे, मार्केटिंग सर्विसेज आपको देंगे। हम उनको क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट के अंदर सेल करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज को यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर आप फॉरेन कंट्री के अंदर एंटर कर सकते हो, किसके ज़रिए, आप उनको मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने के ज़रिए मार्केटिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर एंटर कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के अंदर क्या किया जाता है, जब आपकी होम और होस्ट कंट्री जब आपकी एक कंट्री, आप फॉरेन कंट्री के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसको कहेंगे जॉइंट वेंचर। देन नेक्स्ट इज मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग। जब आप फॉरेन के अंदर जाकर मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो और सामने वाली कंट्री के बिजनेस के साथ जुड़ते हो तो इसको हम कहेंगे मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग, कि आप क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, सामने वाली पार्टी को मैनेजमेंट सर्विसेज देने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। द नेक्स्ट इज होली ओन्ड सब्सिडरी, कि जब आप फॉरेन के अंदर जाकर अपनी खुद की बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश्ड कर रहे हो, उस कंडीशन में हम कहेंगे कि आपने होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी को फॉलो किया है। द नेक्स्ट इज एम्बेसी असेंबली कॉन्ट्रैक्ट। असेंबली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा, आपकी एक कंट्री सामने वाली फॉरेन कंट्री को किसी स्पेसिफाई मशीन्स के कुछ पार्ट्स देगी और सामने वाली कंट्री उन पार्ट्स को क्या करेगी, असेंबल करके कोई मशीनरी बनाएगी। ऐसा उन कंट्री के अंदर किया जाता है जहाँ पर आपकी लेबर चीप रेट पर अवेलेबल होती है। सो आपकी जो डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री के अंदर इस तरीके की बिजनेस यूनिट्स को एस्टेब्लिश करती है, ताकि वो चीप लेवल पर यानी कि सस्ती लेबर को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को क्या कर सके, बना सके। तो ये है आपकी असेंबली कॉन्ट्रैक्टिंग। द नेक्स्ट इज क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशन। जब आप सामने वाले यानी कि फॉरेन कंट्री में जाकर किसी दूसरी कंट्री के साथ क्या करते हो, मर्जर करते हो, किस लिए करते हो, ताकि आप सामने वाली कंट्री में अपने कंपटीशन को क्या कर सको, ख़त्म कर सको। तो इस रिक्वायरमेंट में जब आप सामने वाली कंट्री के साथ क्या करते हो, अपने बिजनेस को जोड़ते हो, तो उसको कहेंगे
मर्जर। एंड एक्विजिशन क्या कहेंगे, जब आप सामने वाली कंट्री के बिजनेस को एक्वायर कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एक्विजिशन। तो इस वे से भी आप सामने वाले यानी कि इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर एंटर कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज थर्ड कंट्री रूट। थर्ड कंट्री रूट आपका वेरी इंटरेस्टिंग वे है फॉरेन मार्केट के अंदर एंटर करने का। इसके अंदर आपके 3 नेशन क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। आपकी ए कंट्री, बी कंट्री और सी कंट्री। तो ए कंट्री किसके साथ बिजनेस करना चाहती है, सी कंट्री के साथ, लेकिन इसके सी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है, तो वो क्या करेगी, वो कंट्री बी के ज़रिए क्या करेगी, सी कंट्री में इन्वेस्ट करेगी। वो सबसे पहले क्या करेगी, बी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करेगी, फिर बी कंट्री क्या करेगी, सी के अंदर इन्वेस्ट करेगी। तो इसको क्या कहेंगे हम, थर्ड रूट कंट्री। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि आप इस कंट्री से मिलने वाली जो भी कंसेशन है या फिर जो भी आपके डिडक्शन है उनको गेट कर सको और लो कॉस्ट पर अपने बिजनेस को सामने वाली कंट्री में एस्टेब्लिश्ड कर सको। ये क्या है, आपका थर्ड कंट्री रूट, यानी कि आप किसी थर्ड कंट्री के ज़रिए आपकी टारगेटेड कंट्री के अंदर क्या करते हो, बिजनेस को एस्टेब्लिश्ड करते हो। द नेक्स्ट इज फॉरेन सेलिंग एजेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब आप सामने वाली फॉरेन कंट्री के अंदर सेलिंग एजेंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के सर्विसेज उनको प्रोवाइड कराते हो, तो इस कंडीशन में भी आप क्या कर रहे हो, फॉरेन मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हो। किस वे में, कि आप सामने वाले को सेलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो और डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो। द नेक्स्ट इज कंसल्टेंसी सर्विसेज, कि जब आप इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करते हो तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए जिस कंट्री के अंदर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो। आप जिस कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हो उस कंट्री से की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप क्या करते हो, कुछ कंसल्टेंसी एजेंसीज को क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो। इसी को कहेंगे कंसल्टेंसी सर्विसेज, कि आप अपने कंट्री के बारे में, अपने जो कस्टमर हैं उनकी नीड्स के बारे में, उनकी जो भी एक्सपेक्टेशन है उनके बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में, आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जब सामने वाली कंट्री को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हो और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ करते हो, तो ये क्या कहलाएगा, आपकी कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये थे आपके सभी वेज जिसके अंदर एक कंपनी क्या कर सकती है, फॉरेन इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर एंटर कर सकती है। तो वो क्या है, एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग, जॉइंट वेंचर्स, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनीज, असेंबली कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशन, थर्ड कंट्री रूट एंड लोकेशन, फॉरेन सेलिंग एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर और कंसल्टेंसी सर्विसेज। So this is all about today's topic and hope this is clear, and if you have any query about this topic you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.